जय हिंद साथियों, नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस आज 29 अगस्त और बात करते हैं बीएसटीसी एग्जाम की कि परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण बातें उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर तक समय 2 बजे से 5 बजे तक किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है उसी संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड की आवश्यकता है। एडमिट कार्ड की आवश्यकता है। अब कई विद्यार्थी बोला गुरुजी सर्वर डाउन आ रहा है, एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड आराम से उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षा की तारीख आप लोगों की है, परीक्षा की तारीख 31 अगस्त। सभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और आगे आने वाले भावी कर्मचारी हैं उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देखो 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020, जब 2020 का नाम आए तो कोरोना का नाम आएगा, और कोरोना का नाम आए तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी यानी सुरक्षा जरूरी है। तो सभी विद्यार्थी मास्क जरूर लगाएं भाई, मास्क जरूर लगाएं। अब सर हमारे पास एडमिट कार्ड आ गया, अब हमें एग्जाम सेंटर में जाना है और एग्जाम सेंटर तक की बातें आपको मैं बता रहा हूं। उन्हीं सभी चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान करना है और सभी विद्यार्थियों को बताना है। आपके पास में नीला पेन होना जरूरी है, नीला पेन लेकर जाना। उसके अलावा 2 या 3 फोटो, उसके अलावा आपकी आईडी यानी या तो पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र। जिन विद्यार्थियों ने पहले कोई एग्जाम दिए हैं कंपटीशन के वो तो जानते हैं, या फिर आप आधार कार्ड, ठीक है। इतना काम आपके पास में होना आवश्यक रूप से जरूरी है। फिर आपका जो समय है पेपर का, वो है पेपर का समय है 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से घंटे तक। अब आपको आपके परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है। और जैसे ही आप परीक्षा केंद्र में एंट्री करते हो, अब वहां से जो प्रक्रिया शुरू होती है, आपको वहां एक इस प्रकार से कोई बोर्ड मिलेगा। उस बोर्ड पर ऐसे व्हाइट रंग पर कोई चिट लगी हुई मिल जाएगी। वहां रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 इस प्रकार से होगा। वहां आपके रोल नंबर लिखे होंगे, वो रोल नंबर आपको देखने हैं। उसके बाद आप अब क्या होगे, जिसमें आपका पेपर है उस कक्ष में पहुंच गए। उसके बाद आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, फिर आपको मिलती है वहां पर OMR सीट। क्या मिलती है? OMR सीट। जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो OMR की फुल फॉर्म जरूर कमेंट करके बताएं OMR सीट की, ठीक है। OMR सीट आपको इस प्रकार से मिल गई। इसमें मुख्य बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो सबसे जरूरी चीज है आपकी अगर OMR सीट ही गलत हो गई तो फिर उसके बाद में तो आप ये सोच लो कि परीक्षा में चयन होना बहुत मुश्किल है काम। और OMR सीट को कैसे भरना है, कैसे गोले काले करने हैं, वो चीज अपने यहाँ पर देखते हैं। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अपने छोटे भाई बहनों को बता दीजिए, बहुत ही जरूरी बात है। 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 8 9 0, ठीक है। 8 9 और 0 इस प्रकार से ये OMR सीट होगी। अब आपके रोल नंबर आगे, जैसे आपके रोल नंबर आपके हैं 78905, ठीक है। तो आपने भर दिए रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर 78905। तो इसी में वो गिनती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सभी में। अब आपको यहाँ 7 नंबर यहाँ पर है तो इस गोले को काला करना है। 8 नंबर है तो 8 नंबर गोले को इस प्रकार से काला कर देना है। फिर यहाँ 9 नंबर है तो 9 नंबर, फिर 0, फिर यहाँ 5 लिखा होगा यहाँ इस वाले कॉलम में, तो उस 5 को काला कर देना है। ये आपका जब आपने OMR शीट में आपके रोल नंबर दाखिल कर दिए यानी आपने भर दिए, उसके बाद में आपको क्या है, पर्सन जो पुस्तिका है उसका क्रमांक। मुख्य बातें ध्यान रखना है, पर्सन पुस्तिका क्रमांक यानी आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसका जो क्रमांक है वो आपको मुख्य रूप से सही भरना है। दूसरा, आपको जो सीरीज मिली है यानी सीरीज का मतलब वहाँ A B C D इस प्रकार से आपको सीरीज मिलेगी। वो सीरीज आपको भरनी भी, आपके पास में A सीरीज आई है या D सीरीज आई है, उसके ऊपर आपको टिक का निशान लगाना है या गोला भरना है, वो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर वहाँ पर होता है परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा केंद्र कोड उसको भी आपको जैसे भरना है। जैसे मैं आपको बता दूं भाई, मेरा परीक्षा केंद्र कोड आ गया जैसे 50 22,
ठीक है, तो ये परीक्षा के अंदर कोड है। यह अलग अलग भी होगा सभी का, इसको ध्यान से रखना, ये मत भर देना। और उसके बाद में परीक्षा के अंदर कोड के अलावा बात करें तो एक तरफ ऐसे लिखा होगा हस्ताक्षर अभ्यर्थी का और एक तरफ लिखा होगा वीक्षक के हस्ताक्षर। तो यहां जो लिखा हुआ है वीक्षक के, यहां जो आपका अध्यापक है उसके साइन होंगे, यहां उनके द्वारा साइन किए जाएंगे। ये ध्यान रखना, आपको यहां नहीं साइन करने हैं, ये आपको गलत नहीं करना। और सबसे खास बात, बीएसटीसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप लोगों को ये पता है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि यहां पर जो मार्कर दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न करके अनिवार्य आने हैं, ठीक है। सारे प्रश्न कैसे करने हैं वो और बता देता हूं, पेपर में क्या क्या आएगा। तो ये चीज आपने समझ ली। अब आगे की बात है, अब आपको पेपर मिल गया और पेपर में क्या क्या है आपके सामने और क्या सबसे पहले करना है, क्या सबसे बाद में करना है, उसी चीज को ध्यान रखते हैं। अब आपको मिल गया पेपर, ठीक है, पेपर मिल गया। पेपर मिलने के बाद में आपको मुख्य रूप से जो बातें ध्यान रखनी है पेपर मिलने के बाद में, देखो आपके पास आएगी रीजनिंग। 4 पार्ट हैं आप लोगों के, रीजनिंग ए पार्ट, फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट और फिर डी पार्ट, ठीक है। रीजनिंग राजस्थान जीके, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के बाद में भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। रीजनिंग 50%, राजस्थान जीके 50%, 50%, हिंदी अंग्रेजी 30-20। किसी के पास में अगर यहाँ सामान्य लैंग्वेज में संस्कृत है तो आप संस्कृत का भी पेपर वहाँ पर दोगे, ठीक है। ये हो जाएंगे 200% और इनके अंक हो जाएंगे 600। अंक कितने हो जाएंगे? 600 अंक हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको मुख्य रूप से ये 600 अंक में क्या करना है, 200%। सबसे पहले 200% करके आना जरूरी है, प्रश्न करके आना जरूरी है, चाहे तुम्हें आए चाहे नहीं आए, करके आना सभी जरूरी है, नहीं तो फिर देख लियो पेपर बाद में मैं हटी हूं। और ऋणात्मक अंक नहीं है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंक नहीं है। कई विद्यार्थी आकर कह देंगे सर मेरा पेपर, मेरे को समय कम मिला था। सभी को समय बराबर मिलता है, किसी का समय छूटता नहीं है, ठीक है। तो आपको वहां पर ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि ऋणात्मक अंक नहीं है तो मुझे सारे प्रश्न करना जरूरी है। अब इनमें से पहले क्या करें, तो सबसे पहले ये राजस्थान जीके आपके पास में ओमार सीट होगी। अब उसमें क्या है, कुछ गोले इस प्रकार से होंगे, 1 2 3 4, ठीक है 5। अब कई तो क्या करेंगे, ऐसे गुड लगा देंगे, कई ऐसे भर देंगे, कई बिंगमा यहाँ कर देगा, कई उसको ऐसा कर देंगे। आपको पूरा गोला भरना है, जब तक पूरा गोला वो नहीं भरा जाएगा तब तक वो क्या है कि ओमार सीट आपकी कॉपी भी सही चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना, जब तक ये पूरा गोला नहीं भरा जाएगा। ये सभी चीजें गलत है, ये वाला ही आपका सही माना जाएगा, इसका भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान जीके कर लेना, फिर उसके बाद में आपकी ये जो भाषा हिंदी वगैरह है इनको करके, फिर शिक्षण अभिरुचि और लास्ट में आपको रीजनिंग करनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 200% जो है इनमें से छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपको सारे प्रश्न नहीं आते, आपने क्या किया, एक ही ओमार शीट के अंदर जैसे क्रमवार आपने, ये दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सभी के अंदर आपने A B B C D D ऐसे भर दिया, तो क्या पता इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके सही हो जाए। तो इसलिए सॉरी, बहुत आसान है पेपर पास करना आप लोगों के लिए। बस शर्त एक, डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। पहली बार ही तैयारी करते हैं सभी, फिर अनुभव होता है, आप पहली बार में ही पास हो जाओगे। क्योंकि कोरोना काल के अंदर, इस समय के अंदर जिसने तैयारी की है वो विद्यार्थी बिल्कुल पास होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, सफलता आप लोगों के लिए तैयार बैठी है,
बस आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। जितने दिन आपने मेहनत की थी इन दिनों के अंदर वो आपको यहाँ पूरी लगानी है। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आती है तो सबसे पहले आंखें बंद कीजिए, माता पिता को याद कीजिए और उसके बाद उस किताब को याद कीजिए। वो चीज़ आएगी, आपको याद जरूर आएगी, क्योंकि जो माता पिता का, जो गुरुओं का सम्मान करता है वह विद्यार्थी कभी असफल नहीं होता है। तो सभी प्यारे दोस्तों, आप अपने BSTC की तैयारी करने वाले राजस्थान में जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर पहुंचा दें ताकि वो कुछ गलतियां ना करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडमिट कार्ड, उसके बाद में आपकी फ़ोटो, उसके बाद में ID कार्ड और नीला पेन आपका सेंटर तक जाने के लिए आवश्यक है। और उसके बाद में आपके पास में ये क्या होना चाहिए, मास्क होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना है। इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि ज़िंदगी है तो सारा कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। किसी से भी आपको हाथ नहीं मिलाना है कि न पूछ लोगों ने भाई तेरे पेपर किए, जिसका हुआ वैसा ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, खड़ बड़जार मिल जाओ, तेरे पेपर किए बताइए कितना सही कर गए हुए कि नहीं, कौन ध्यान है, सब तुक्का मारा है। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, और मेहनत करनी है। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद ने सभी के छक्के छुड़ा दिए थे हॉकी के अंदर, अब आपको एग्जाम के अंदर उन पेपर के प्रश्नों के छक्के छुड़ा देने हैं और आकर फिर कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरा पेपर कैसा हुआ है। जय भारत।